अप दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पावरफुल माइंड्स पर। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट पावरफुल माइंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपकी जिंदगी बदल देंगे। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में छिपी हर चोट, हर घाव और हर दर्द की अपनी कहानी होती है? क्या आप मानते हैं कि हमारी मनोदशा और मानसिक स्थिति हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर इतना गहरा प्रभाव डाल सकती है कि हम पूरी तरह से बदल जाते हैं? इन गूढ़ प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलते हैं। द बॉडी कीप्स द स्कोर, ब्रेन, माइंड एंड बॉडी इन द हीलिंग ऑफ ट्रॉमा। इस पुस्तक के लेखक बेसल वैन डेर कोल्क एक जाने माने मनोचिकित्सक हैं, जिन्होंने वर्षों तक मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा पर गहन शोध किया है। यह किताब केवल जानकारी का भंडार नहीं, बल्कि यह एक दर्पण है जिसमें आप अपने भीतर के दर्द और उसकी जड़ों को पहचान सकते हैं। क्या आपको लगता है कि अतीत के घाव कभी भर नहीं सकते? क्या आप विश्वास करते हैं कि हमारा दिमाग और शरीर मिलकर हमें फिर से संपूर्ण बना सकते हैं? ये सवाल केवल आपको सोचने पर मजबूर नहीं करेंगे, बल्कि आपको अपनी ही भावनाओं और अनुभवों से जोड़ेंगे। बेसल वैन डेर कोल्क ने अपने अद्वितीय दृष्टिकोण और अनुभवों के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि हमारे मस्तिष्क और शरीर के बीच का गहरा संबंध हमें न केवल जीने की शक्ति देता है, बल्कि हमें सही मायनों में मुक्त भी कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्स अध्याय 1, आघात की पुनः खोज। आघात का ऐतिहासिक संदर्भ। आघात का अध्ययन कोई नया विषय नहीं है, बल्कि यह विषय बहुत पुराना है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं ने आघात के प्रभावों को समझने और उनका इलाज ढूंढने के प्रयास किए हैं। 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी न्यूरोलॉजिस्ट जीन मार्टिन चारकोट ने हिस्टेरिया और आघात के बीच के संबंधों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि कैसे मानसिक और शारीरिक लक्षण आघात के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। प्रारंभिक शोध और प्रगति। 20वीं शताब्दी में सिगमंड फ्रायड और पियरे जनेट जैसे मनोविश्लेषक आघात के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने यह दिखाया कि आघात से पीड़ित लोग अक्सर अपनी दर्दनाक यादों को दमन करते हैं, जो बाद में मानसिक और शारीरिक समस्याओं का कारण बनती है। आघात को पहचानने का महत्व। आधुनिक समय में आघात के अध्ययन ने एक नई दिशा ली है। अब हम समझते हैं कि आघात केवल युद्ध या दुर्घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, बाल शोषण और अन्य जीवन घटनाओं के माध्यम से भी हो सकता है। आघात को पहचानना और उसका सही उपचार करना न केवल व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। अध्याय 2, मस्तिष्क और मन को समझने में क्रांतियां। मस्तिष्क विज्ञान और ब्रेन इमेजिंग में प्रगति। हाल के दशकों में मस्तिष्क विज्ञान और न्यूरो इमेजिंग में अद्वितीय प्रगति ने हमें मस्तिष्क के कार्यों और संरचनाओं को समझने में नई क्रांतियां प्रदान की हैं। फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (FMRI) और पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी (PET) जैसे उपकरणों ने हमें मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों की गतिविधियों को वास्तविक समय में देखने की अनुमति दी है। इन तकनीकों ने यह दिखाया है कि कैसे आघात मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों जैसे कि हिप्पोकैम्पस, अमिग्डाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को प्रभावित करता है। आघात के प्रभावों को मापना। इन उपकरणों के माध्यम से वैज्ञानिकों ने यह पाया कि आघात का अनुभव करने वाले लोगों के मस्तिष्क में संरचनात्मक और कार्यात्मक परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए, आघात हिप्पोकैम्पस के आकार को घटा सकता है, जो स्मृति और नई जानकारियों को ग्रहण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी तरह अमिग्डाला, जो कि डर और चिंता की भावनाओं को नियंत्रित करती है, अत्यधिक सक्रिय हो सकती है, जिससे पीड़ित व्यक्ति हर समय सतर्कता और भय में जीता है। मस्तिष्क की पुनर्संरचना। मस्तिष्क की यह पुनर्संरचना न केवल आघात के तत्काल प्रभावों को दर्शाती है, बल्कि दीर्घकालिक मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का भी संकेत देती है। ये समझना कि मस्तिष्क कैसे बदलता है, चिकित्सकों को आघात से ग्रस्त लोगों के लिए प्रभावी उपचार योजनाएं बनाने में मदद करता है। अध्याय 3, मस्तिष्क के भीतर झांकना, आघात का तंत्रिका विज्ञान।
मस्तिष्क के प्रभावित क्षेत्र। जब कोई व्यक्ति आघात का अनुभव करता है तो मस्तिष्क के कई क्षेत्र सीधे प्रभावित होते हैं। इनमें से प्रमुख है: 1. अमिगडाला। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो डर और चिंता की भावनाओं को नियंत्रित करता है। आघात के समय अमिगडाला अत्यधिक सक्रिय हो जाती है, जिससे व्यक्ति हर समय सतर्क और चिंतित महसूस कर सकता है। 2. हिप्पोकैम्पस। यह हिस्सा स्मृति और नई जानकारियों को संसाधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आघात के कारण हिप्पोकैम्पस की कार्यक्षमता प्रभावित होती है, जिससे याददाश्त कमजोर हो सकती है और व्यक्ति नई जानकारियां ग्रहण करने में कठिनाई महसूस कर सकता है। 3. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो निर्णय लेने, योजना बनाने और सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करता है। आघात के कारण प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की कार्यक्षमता घट जाती है, जिससे व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है और उसकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं अधिक अनियंत्रित हो सकती हैं। केस स्टडीज और वैज्ञानिक निष्कर्ष। डॉ. वॉन डेयर कोलग ने अपनी पुस्तक में कई केस स्टडीज और वैज्ञानिक निष्कर्षों को शामिल किया है जो आघात के मस्तिष्क पर प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने एक युद्ध के सिपाही की कहानी बताई जो युद्ध के बाद और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD से पीड़ित था। उसकी ब्रेन इमेजिंग से यह पता चला कि उसकी अमिगडाला अत्यधिक सक्रिय थी और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की कार्यक्षमता घटी हुई थी। आघात और शरीर का कनेक्शन। मस्तिष्क के इन परिवर्तनों के कारण आघात का प्रभाव केवल मानसिक ही नहीं होता बल्कि शारीरिक भी होता है। कई पीड़ितों को शारीरिक दर्द, थकान और अन्य शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आघात न केवल मस्तिष्क को बल्कि पूरे शरीर को प्रभावित करता है। अध्याय 4 आघात की छाप। शरीर पर आघात की शारीरिक छाप। आघात केवल मस्तिष्क को ही नहीं बल्कि पूरे शरीर को प्रभावित करता है। यह एक सामान्य धारणा है कि आघात की घटनाएं मस्तिष्क में संचित होती हैं, लेकिन वास्तव में ये घटनाएं शरीर की कोशिकाओं में भी छप जाती हैं। इसे बॉडी मेमोरी कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जिसने बचपन में शारीरिक शोषण का सामना किया हो, वह अपने शरीर में दर्द, तनाव और अन्य शारीरिक लक्षणों के रूप में इसे अनुभव कर सकता है। शारीरिक प्रतिक्रियाएं और लक्षण। आघात से ग्रस्त लोग अक्सर शारीरिक समस्याओं का सामना करते हैं, जैसे कि सिर दर्द, पेट दर्द, मांसपेशियों में तनाव, थकान और नींद न आना। ये लक्षण यह दर्शाते हैं कि आघात ने शरीर की प्रणाली को कैसे प्रभावित किया है। नर्वस सिस्टम की भूमिका। आघात के समय हमारा स्वायत्त नर्वस सिस्टम ANS, जिसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम SNS और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम PNS शामिल हैं, एक फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। यह प्रतिक्रिया हमें तत्काल खतरों से बचाने के लिए होती है। हालांकि आघात के बाद भी यह प्रतिक्रिया अक्सर सक्रिय रह सकती है, जिससे व्यक्ति हर समय चिंतित और तनावग्रस्त महसूस करता है। शरीर और मस्तिष्क के बीच का संबंध। मस्तिष्क और शरीर के बीच का संबंध बहुत गहरा होता है। आघात का अनुभव करने पर मस्तिष्क से तनाव हार्मोन जैसे कि कोर्टिसोल और एड्रेनालिन का स्राव होता है, जो पूरे शरीर में फैलता है और विभिन्न शारीरिक प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न करता है। उपचार की विधियां। शरीर पर आघात की छाप को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हम उन उपचार विधियों को समझ सकते हैं जो न केवल मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करती हैं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य में भी सहायता करती हैं। योग, माइंडफुलनेस और शारीरिक चिकित्सा जैसी तकनीकें इस संबंध में बहुत प्रभावी हो सकती हैं। ये तकनीकें शरीर को शांत करने, नर्वस सिस्टम को संतुलित करने और आघात की शारीरिक छाप को मिटाने में मदद करती हैं। अध्याय 5 शरीर मस्तिष्क कनेक्शन। शारीरिक संवेदनाएं और भावनात्मक अनुभव। शरीर और मस्तिष्क के बीच का संबंध बहुत जटिल और गहरा होता है। जब कोई व्यक्ति आघात का सामना करता है तो उसकी शारीरिक संवेदनाएं और भावनात्मक अनुभव आपस में गहरे जुड़े होते हैं। यह देखा गया है कि आघात के समय उत्पन्न हुई भावनाएं और शारीरिक संवेदनाएं लंबे समय तक व्यक्ति के जीवन में बनी रह सकती हैं।
तंत्रिका तंत्र की भूमिका। हमारे शरीर का स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ANS, इस कनेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ANS में दो मुख्य भाग होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम SNS और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम PNS। SNS हमारे शरीर को फाइट या फ्लाइट स्थिति में लाता है, जबकि PNS हमारे शरीर को रेस्ट और डाइजेस्ट स्थिति में लाता है। आघात के दौरान SNS अत्यधिक सक्रिय हो जाता है और यह सक्रियता लंबे समय तक बनी रह सकती है, जिससे व्यक्ति हमेशा तनाव और चिंतित महसूस करता है। शरीर और मन का तालमेल। शरीर और मन का तालमेल इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी शारीरिक संवेदनाओं और भावनात्मक अनुभवों को कैसे समझते और संभालते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आघात के कारण अपने शरीर में दर्द महसूस करता है, तो यह दर्द उसकी मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे वह अधिक चिंतित और दुखी महसूस कर सकता है। इसी तरह मानसिक तनाव और चिंता भी शारीरिक संवेदनाओं को बढ़ा सकते हैं। उपचार की तकनीकें। शरीर मस्तिष्क कनेक्शन को समझने के बाद हमें यह भी समझना चाहिए कि इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए कौन सी तकनीकें प्रभावी हो सकती हैं। कुछ प्रमुख तकनीकें निम्नलिखित हैं। 1. माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। ये तकनीकें व्यक्ति को अपनी शारीरिक संवेदनाओं और भावनाओं के प्रति जागरूक बनाती हैं और उन्हें शांत करने में मदद करती हैं। 2. शारीरिक व्यायाम। नियमित शारीरिक व्यायाम न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करता है। 3. योग। योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शरीर की शारीरिक संवेदनाओं को संतुलित करता है और मन को शांत करता है। 4. नेचर थेरेपी। प्रकृति के संपर्क में रहना और नेचर थेरेपी भी आघात के प्रभावों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। 5. श्वास तकनीकें। गहरी श्वास लेने की तकनीकें नर्वस सिस्टम को शांत करने और तनाव को कम करने में प्रभावी होती हैं। शरीर और मस्तिष्क के बीच के इस जटिल संबंध को समझना और इसे सुधारने की तकनीकों को अपनाना आघात से ठीक होने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होता है। अध्याय 6, भाषा की शक्ति। आघात और भाषा का संबंध। भाषा केवल संवाद का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक और भावनात्मक अनुभवों को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब कोई व्यक्ति आघात का सामना करता है, तो उसके अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल हो सकता है। आघात का प्रभाव इतना गहरा हो सकता है कि व्यक्ति अपने अनुभवों को ठीक से समझ या व्यक्त नहीं कर पाता। भाषा के माध्यम से उपचार। भाषा और शब्दों का उपयोग आघात के उपचार में महत्वपूर्ण हो सकता है। जब पीड़ित व्यक्ति अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करता है, तो यह प्रक्रिया न केवल मानसिक रूप से आराम प्रदान करती है, बल्कि आघात को समझने और उसे संभालने में भी मदद करती है। विभिन्न थेरेपी तकनीकों में भाषा का उपयोग किया जाता है, जैसे कि विकासात्मक थेरेपी। इस थेरेपी में व्यक्ति को अपने आघातपूर्ण अनुभवों के बारे में लिखने या बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह प्रक्रिया उनके आघात को समझने और उस पर काम करने में मदद करती है। 2. कहानी सुनाना। कहानी सुनाना और सुनना दोनों ही उपचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं। यह तकनीक व्यक्ति को अपने अनुभवों को एक संरचित और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति देती है। 3. आर्ट थेरेपी। कभी कभी व्यक्ति अपने अनुभवों को सीधे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में आर्ट थेरेपी जैसे कि पेंटिंग, ड्राइंग या मूर्तिकला उपयोगी हो सकती है। ये विधियां व्यक्ति को अपने आंतरिक भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का एक अप्रत्यक्ष माध्यम प्रदान करती है। आघात को शब्दों में ढालना। जब व्यक्ति अपने आघात को शब्दों में ढालता है, तो यह एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया होती है जो उसके अनुभवों को व्यवस्थित करने और उन्हें एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करती है। यह प्रक्रिया आघात की जकड़न को कम करने और उपचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। शब्दों की सीमाएं। हालांकि यह भी सच है कि शब्दों की अपनी सीमाएं होती हैं। कुछ अनुभव इतने गहरे और जटिल हो सकते हैं कि उन्हें पूरी तरह से व्यक्त करना मुश्किल होता है। फिर भी शब्दों का उपयोग इन अनुभवों को व्यक्त करने और समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चिकित्सीय बातचीत।
चिकित्सीय बातचीत जैसे कि काउंसलिंग और थेरेपी व्यक्ति को अपने आघात को समझने और उस पर काम करने में मदद कर सकती है। थेरेपिस्ट के साथ बातचीत के दौरान व्यक्ति को अपने अनुभवों को साझा करने और उनके बारे में बात करने का मौका मिलता है, जो उपचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अध्याय 7, रहस्यों को उजागर करना, उपचार में स्मृति की भूमिका। स्मृति के प्रकार और आघात। स्मृति कई प्रकार की होती है, जैसे कि स्पष्ट एक्सप्लिसिट और निहित इम्प्लिसिट स्मृतियां। स्पष्ट स्मृतियां वे होती हैं जिन्हें हम जागरूकता के साथ याद करते हैं, जैसे कि बचपन की घटनाएं या महत्वपूर्ण जीवन घटनाएं। निहित स्मृतियां वे होती हैं जो हमारे अवचेतन में रहती हैं और बिना जागरूकता के हमारे व्यवहार और भावनाओं को प्रभावित करती हैं। आघात अक्सर निहित स्मृतियों में गहराई से छप जाता है, जिससे व्यक्ति को उसकी पूरी जानकारी नहीं हो पाती, लेकिन इसके प्रभावों को महसूस करता है। आघात और स्मृति का जटिल संबंध। आघात मस्तिष्क में स्मृति प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। जब व्यक्ति आघात का अनुभव करता है तो उसकी स्पष्ट स्मृति प्रणाली कमजोर हो सकती है और घटनाओं का सही क्रम याद रखना मुश्किल हो सकता है। इसके विपरीत निहित स्मृतियां और शारीरिक संवेदनाएं गहरी छप जाती हैं, जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हैं। उपचार में स्मृति की महत्वपूर्ण भूमिका। स्मृति आघात के उपचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उपचार का एक प्रमुख हिस्सा यह है कि व्यक्ति अपने आघातपूर्ण अनुभवों को याद कर सके और उन्हें समझ सके। निम्नलिखित थेरेपी तकनीकें इस प्रक्रिया में सहायक हो सकती हैं। चेन कॉग्निटिव प्रोसेसिंग थेरेपी CPT। यह थेरेपी व्यक्ति को अपने आघातपूर्ण अनुभवों को समझने और उनकी व्याख्या करने में मदद करती है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों और मान्यताओं को पुनः जांच सकता है। 2. आई मूवमेंट डेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग EMDR। यह तकनीक मस्तिष्क की स्मृति प्रणाली को पुनः सक्रिय करने और आघातपूर्ण स्मृतियों को पुनः संसाधित करने में मदद करती है। इसमें आंखों की गति का उपयोग किया जाता है ताकि व्यक्ति अपने अनुभवों को फिर से जीवंत कर सके और उन्हें बेहतर ढंग से समझ सके। 3. नैरेटिव थेरेपी। इस थेरेपी में व्यक्ति को अपनी कहानी लिखने या बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह प्रक्रिया उसकी स्मृतियों को व्यवस्थित करने और उन्हें एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करती है। 4. सोमा फोकस्ड थेरेपी। इस थेरेपी में व्यक्ति की शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि उसकी निहित स्मृतियों को उजागर किया जा सके। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर के अनुभवों को समझ सकता है और उन्हें सुधार सकता है। स्मृति की पुनर्प्राप्ति के लाभ। आघातपूर्ण स्मृतियों को पुनः प्राप्त करना और उन्हें समझना व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार ला सकता है। इससे व्यक्ति अपने अनुभवों को स्वीकार कर सकता है और उनसे सीख सकता है। यह प्रक्रिया आघात के प्रभावों को कम करने और व्यक्ति को एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने में मदद करती है। अध्याय 8 पुनर्प्राप्ति के मार्ग। पारंपरिक और नवाचारात्मक चिकित्सा पद्धतियां। आघात के उपचार के लिए विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां उपलब्ध हैं। इनमें पारंपरिक और नवाचारात्मक दोनों प्रकार की पद्धतियां शामिल हैं। पारंपरिक पद्धतियां जैसे कि साइकोथेरेपी, काउंसलिंग और औषधियां लंबे समय से उपयोग में हैं और कई मामलों में प्रभावी साबित हुई हैं। नवाचारात्मक पद्धतियां जैसे कि न्यूरोफीडबैक, माइंडफुलनेस तकनीकें और बॉडी ओरिएंटेड थेरेपी नए तरीकों से आघात का उपचार करती हैं। संबंधों और समुदाय की भूमिका। उपचार प्रक्रिया में रिश्तों और समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आघात से उबरने के लिए व्यक्ति को समर्थन और समझ की आवश्यकता होती है। परिवार, दोस्तों और समुदाय का सहयोग व्यक्ति को अपने आघातपूर्ण अनुभवों से बाहर आने में मदद कर सकता है। समूह चिकित्सा सत्र, समर्थन समूह और सामुदायिक कार्यक्रम भी इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं। विभिन्न उपचार विधियां। 1. साइकोथेरेपी और काउंसलिंग। पारंपरिक थेरेपी जिसमें व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों के बारे में बात करने का मौका मिलता है। प्रशिक्षित थेरेपिस्ट व्यक्ति को अपने आघात के प्रभावों को समझने और उन्हें प्रबंधित करने में मदद करते हैं। 2. कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT। यह थेरेपी व्यक्ति के नकारात्मक विचारों और व्यवहारों को पहचानने और बदलने पर केंद्रित है।
वो व्यक्ति को यह सिखाया जाता है कि वह अपने सोचने और महसूस करने के तरीकों को कैसे बदल सकता है। 3. माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। माइंडफुलनेस तकनीकें व्यक्ति को वर्तमान क्षण में रहने और अपनी शारीरिक और मानसिक संवेदनाओं के प्रति जागरूक होने में मदद करती है। मेडिटेशन तनाव और चिंता को कम करने और मानसिक शांति पाने में सहायक होता है। 4. न्यूरोफीडबैक। न्यूरोफीडबैक एक तकनीक है जिसमें मस्तिष्क की गतिविधियों को मापा और नियंत्रित किया जाता है। यह व्यक्ति को अपने मस्तिष्क की गतिविधियों को बेहतर ढंग से समझने और नियंत्रित करने में मदद करता है। 5. बॉडी ओरिएंटेड थेरेपी। इस थेरेपी में शारीरिक संवेदनाओं और अनुभवों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये व्यक्ति को अपने शरीर के माध्यम से आघात को समझने और उसे ठीक करने में मदद करती है। रिश्तों का महत्व। सकारात्मक और सहयोगी रिश्ते व्यक्ति को आघात से उबरने में महत्वपूर्ण मदद प्रदान कर सकते हैं। परिवार और दोस्तों का समर्थन, प्रेम और समझ व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हैं। सामुदायिक समर्थन। समुदाय के समर्थन से व्यक्ति को यह महसूस होता है कि वह अकेला नहीं है। सामुदायिक समूह, समर्थन समूह और सामुदायिक कार्यक्रम व्यक्ति को अपने अनुभवों को साझा करने और दूसरों से सीखने का मौका प्रदान करते हैं। अध्याय 9। अपने शरीर को बसाना सीखना, योग और अन्य तकनीकें। शारीरिक उपचार के तरीके। आघात का प्रभाव शरीर पर गहराई से छपता है, इसलिए शारीरिक उपचार की तकनीकें आघात से उबरने में बहुत सहायक हो सकती हैं। योग, माइंडफुलनेस और अन्य शारीरिक तकनीकें व्यक्ति को अपने शरीर के साथ फिर से जुड़ने और उसे समझने में मदद करती हैं। योग की भूमिका। योग एक प्राचीन शारीरिक और मानसिक अभ्यास है जो आघात के उपचार में बहुत प्रभावी हो सकता है। योग के माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर को फिर से महसूस कर सकता है और उसमें हो रहे बदलावों को समझ सकता है। योग की विभिन्न मुद्राएं और श्वास तकनीकें व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक शांति प्रदान करती हैं। योग के लाभ। योग तनाव कम करना। योग तनाव हार्मोन को कम करने और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। 2. शरीर और मन का संतुलन। योग शारीरिक और मानसिक संतुलन को बहाल करता है, जिससे व्यक्ति को अपने शरीर और मन के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित करने में मदद मिलती है। 3. शारीरिक जागरूकता। योग की मुद्राएं और तकनीकें व्यक्ति को अपने शारीरिक संवेदनाओं और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक बनाती हैं। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन तकनीकें व्यक्ति को वर्तमान क्षण में रहने और अपनी शारीरिक और मानसिक संवेदनाओं के प्रति जागरूक होने में मदद करती हैं। ये तकनीकें तनाव और चिंता को कम करने और मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक होती हैं। माइंडफुलनेस के लाभ। 1. वर्तमान में रहना। माइंडफुलनेस व्यक्ति को वर्तमान क्षण में रहने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे वह अपने आघातपूर्ण अनुभवों से बाहर निकल सकता है। 2. शारीरिक और मानसिक शांति। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन तकनीकें शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करती हैं। 3. भावनात्मक संतुलन। ये तकनीकें व्यक्ति को अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें संतुलित करने में मदद करती हैं। अन्य शारीरिक तकनीकें। 1. टाई ची। यह एक चीनी मार्शल आर्ट है जो शारीरिक और मानसिक संतुलन को बढ़ावा देता है। टाई ची की धीमी और नियंत्रित गतियों से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त होती है। 2. कायरोप्रैक्टिक थेरेपी। यह थेरेपी शरीर की संरचना को संतुलित करने और शारीरिक दर्द को कम करने में मदद करती है। 3. एक्यूपंक्चर। यह एक प्राचीन चीनी चिकित्सा पद्धति है जिसमें सुइयों का उपयोग करके शरीर के विभिन्न हिस्सों को उत्तेजित किया जाता है। यह तनाव को कम करने और शारीरिक संवेदनाओं को संतुलित करने में सहायक हो सकती है। 4. मसाज थेरेपी। मसाज थेरेपी शारीरिक तनाव और दर्द को कम करने और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करती है। सफल उपचार के उदाहरण। डॉ. वॉन डेर कोलक ने अपनी पुस्तक में कई केस स्टडीज को शामिल किया है जो इन तकनीकों की सफलता को दर्शाती है। उदाहरण के लिए
एक महिला जिसने बचपन में शारीरिक शोषण का सामना किया था, योग और माइंडफुलनेस तकनीकों के माध्यम से अपने आघात से उबरने में सफल रही। उसने अपने शरीर के साथ फिर से जुड़ने और उसे समझने में सफलता प्राप्त की। अध्याय 10, तंत्रिका विज्ञान और आघात उपचार का भविष्य। उभरते हुए उपचार और उनके वैज्ञानिक आधार। तंत्रिका विज्ञान में हो रहे नए शोध और प्रगति ने आघात उपचार के क्षेत्र में कई नए रास्ते खोले हैं। ये नई तकनीकें और विधियां आघात से पीड़ित लोगों के लिए अधिक प्रभावी और सटीक उपचार प्रदान करने में सक्षम हो रही हैं। न्यूरोफीडबैक एक ऐसी तकनीक है जो मस्तिष्क की गतिविधियों को मापती और नियंत्रित करती है। ये तकनीक आघात से प्रभावित मस्तिष्क के हिस्सों को पुनः संतुलित करने में मदद करती है। न्यूरोफीडबैक के माध्यम से व्यक्ति अपनी मस्तिष्क की गतिविधियों को समझ सकता है और उन्हें नियंत्रित करना सीख सकता है, जिससे आघात के लक्षणों में कमी आ सकती है। न्यूरोफीडबैक के लाभ। 1. मस्तिष्क की पुनर्संरचना। न्यूरोफीडबैक मस्तिष्क की गतिविधियों को पुनः संतुलित करने में मदद करता है। 2. तनाव और चिंता में कमी। इस तकनीक से व्यक्ति अपनी तनाव और चिंता की स्थिति को नियंत्रित कर सकता है। 3. मानसिक स्पष्टता। न्यूरोफीडबैक मानसिक स्पष्टता और ध्यान को बढ़ावा देता है। मस्तिष्क उत्तेजना तकनीकें जैसे कि ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिम्युलेशन TMS और डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन DBS आघात के उपचार में नवाचारात्मक विधियां जो हैं। ये तकनीकें मस्तिष्क के विशेष हिस्सों को उत्तेजित करती हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। TMS और DBS के लाभ। 1. मस्तिष्क की उत्तेजना। ये तकनीकें मस्तिष्क के विशेष हिस्सों को उत्तेजित करके आघात के लक्षणों को कम करती हैं। 2. गंभीर मामलों में प्रभावी। ये तकनीकें उन मामलों में प्रभावी होती हैं जहां पारंपरिक थेरेपी काम नहीं करती। 3. मस्तिष्क की कार्यक्षमता में सुधार। TMS और DBS मस्तिष्क की कार्यक्षमता को सुधारने में सहायक होती है। आघात उपचार का भविष्य। आघात उपचार के क्षेत्र में निरंतर शोध और विकास जारी है। तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान के बीच के संबंध को समझना और उन पर काम करना आघात उपचार के नए मार्ग खोल रहा है। भविष्य में हमें और भी अधिक प्रभावी और सटीक तकनीकें और विधियां देखने को मिलेंगी जो आघात से पीड़ित लोगों के जीवन को बेहतर बनाएंगी। भविष्य की दिशा में कदम। 1. निरंतर शोध। आघात और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर शोध आघात उपचार की नई विधियों को विकसित करने में सहायक होगा। 2. नवीन तकनीकें। नई तकनीकों का विकास और उनका परीक्षण आघात के उपचार में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। 3. समग्र दृष्टिकोण। आघात उपचार में एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना, जिसमें मन, शरीर और आत्मा को शामिल करना अधिक प्रभावी हो सकता है। समापन। आघात एक जटिल और गहन अनुभव है, लेकिन सही उपचार और समझ के साथ व्यक्ति अपने आघात से उबर सकता है और एक स्वस्थ, संतुलित जीवन जी सकता है। तंत्रिका विज्ञान, मनोविज्ञान और विभिन्न उपचार विधियों के समन्वय से हम आघात उपचार के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर सकते हैं। निष्कर्ष। मुख्य अंतर्दृष्टियां। द बॉडी कीप्स द स्कोर हमें यह समझने में मदद करती है कि आघात हमारे शरीर और मस्तिष्क को गहराई से प्रभावित करता है। आघात के प्रभाव केवल मानसिक नहीं होते, बल्कि वे शारीरिक भी होते हैं। आघात से उबरने के लिए हमें एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिसमें मस्तिष्क, मन और शरीर सभी शामिल हों। आघात की पहचान और समझ। आघात की पहचान करना और उसे समझना उपचार की दिशा में पहला कदम है। तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान के नए शोध ने यह स्पष्ट किया है कि आघात मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली को कैसे प्रभावित करता है। उपचार की विविध विधियां। आघात के उपचार के लिए कई पद्धतियां उपलब्ध हैं, जिनमें पारंपरिक साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, न्यूरोफीडबैक, माइंडफुलनेस, योग और अन्य शारीरिक तकनीकें शामिल हैं।
हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त उपचार विधि अलग हो सकती है, इसलिए एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है। संबंधों और समुदाय का महत्व। रिश्ते और समुदाय का समर्थन व्यक्ति को आघात से उबरने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। परिवार, दोस्त और समुदाय का सहयोग और समझ व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हैं। भविष्य की संभावनाएं। आघात उपचार के क्षेत्र में निरंतर शोध और विकास हमें नई और अधिक प्रभावी तकनीकें प्रदान कर सकते हैं। तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान के क्षेत्र में हो रही प्रगति से हमें आघात के उपचार में और भी अधिक सफलता मिलने की संभावना है। अंतिम विचार। आघात का अनुभव करने वाले लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने आघात को समझें, उसका सही उपचार प्राप्त करें और अपने जीवन को फिर से संतुलित और स्वस्थ बनाएं। इस पुस्तक ने हमें यह सिखाया है कि आघात से उबरने के लिए हमें अपने मस्तिष्क, मन और शरीर को एक समग्र दृष्टिकोण से देखना चाहिए और उपचार की प्रक्रिया को एक यात्रा के रूप में अपनाना चाहिए। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पावरफुल माइंड्स के साथ। धन्यवाद।